कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने 28 मई को नई संसद के उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। उनकी मांग है कि इसका उद्घाटन पीएम मोदी के बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर देश में राजनीतिक आतिशबाजी तेज है। बीजेपी ने सीधे तौर पर यूपीए को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। कहा, विपक्ष के पास न विजन है न कोई मिशन है। विपक्ष पूर्वाग्रह से ग्रसित है। देश की जनता ने 2 बार नरेंद्र मोदी को चुनकर पीएम बनाया है। उस वक्त कांग्रेस क्यों चुप थी जब मणिपुर, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में विधानसभा भवन का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया था। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश के लिए और इतना पूर्वाग्रह एक लोकतंत्र में अच्छा नहीं। जब सोनिया गांधी ने 2020 में छत्तीसगढ़ में जाकर उद्घाटन किया, जब सोनिया गांधी ने मणिपुर में मनमोहन सिंह के साथ उद्घाटन किया, तमिलनाडु में जाकर उद्घाटन किया, उस समय ये विपक्ष कहाँ बैठे हुए थे। आज एक देश के माटी का लाल जो निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, 2 बार देश की जनता ने जिनको निर्वाचित करके देश का प्रमुख बनाया है, और जब एक नए संसद भवन का उद्घाटन वो करने जा रहे हैं तो इसमें चिढ़ की बात कहाँ से आ रही है? क्यों उनके अंदर इतना पूर्वाग्रह झलक रहा है? ये आश्चर्य का विषय है और दुख का विषय है। आने वाला समय ये इस बात का संकेत है कि इस देश में परिपक्व विपक्ष नहीं है। विपक्ष के पास अपना कोई विजन नहीं है, मिशन नहीं है। वहीं इस पर जेएमएम ने कहा कि बीजेपी के हृदय में राष्ट्रपति के प्रति सम्मान और आदर नहीं है। वो एक महिला है और आदिवासी समाज से आती है। इसी कारण संसद भवन के उद्घाटन समारोह से उन्हें दूर रखा गया है। देश में राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन उद्घाटन में वो आमंत्रित नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक संस्थान है, एक संसद का अंग है, लेकिन वहां पर उनको जाने की अनुमति नहीं है। वहां प्रधानमंत्री जी जाएंगे, जो एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि है और अपने संसदीय दल का नेता है। वहां राष्ट्रपति की अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि पहला तो वो आदिवासी संथाल है और दूसरा वो महिला है, इसलिए उनकी अनुमति नहीं है। लेकिन जब 2019 में 2024 में जब चुनाव होगा, परिणाम निकलेंगे, तो संसद को आहूत करने का दायित्व राष्ट्रपति का है। और 2024 में जब वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा तो 17 वर्षन की भी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। संविधान में उनकी इतनी ओहदा और इतना पद प्रतिष्ठा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और के हृदय में उनके प्रति ना आदर है और ना ही कोई सम्मान। वहीं कांग्रेस ने कहा, पीएम अपने चेहरे को चमकाने के चक्कर में राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी तार-तार कर दे रहे हैं। ये बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी के असली चेहरे को दर्शाता है। देखिए, संसद भवन या संसद देश के लोकतंत्र का मंदिर होता है, जहां दलितों के, आदिवासियों का, वंचितों का, निम्न वर्गीय परिवार का, मध्यम वर्गीय परिवार का आवाज़ बनता है संसद। लेकिन यह कहने में कोई संकोच नहीं कि संसद आज के परिस्थिति में व्यक्तिवादी परियोजना के तहत सिर्फ एक ईंट और गारा का घर बन करके रह गया है। प्रधानमंत्री जी अपना चेहरा कैसे चमके, उसके लिए महामहिम की गरिमा को भी तार-तार कर दे रहे हैं। आदिवासी और दलितों के नाम पर राजनीति करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी आज संसद के उद्घाटन सत्र में महामहिम को आमंत्रित तक नहीं करना इस बात को दर्शाता है कि इस देश के प्रधानमंत्री की सोच क्या है, इस देश की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और पूरी आरएसएस की सोच क्या है। तो स्वाभाविक तौर पे संविधान यह कहता है कि संसद का सर्वोपरि महामहिम राष्ट्रपति होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपना चेहरा कैसे चमके, इसके लिए पूरे संविधान को भी दरकिनार कर दिया गया है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और पूरे देश इस बात को गंभीरता से ली है और 28 तारीख को संपूर्ण विपक्ष महामहिम की गरिमा को बचाए रखने के लिए संसद के उद्घाटन सत्र का बहिष्कार कर रही है। लोकतंत्र के नए मंदिर को लेकर घमासान मचा हुआ है। पक्ष विपक्ष के बीच मौखिक युद्ध जारी है। एक ओर नए संसद भवन पर विपक्षी एकजुटता का परिचय दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नए संसद भवन उद्घाटन पर सत्ता पक्ष विपक्ष के इतिहास और मानसिकता पर सवाल उठा रही है।